तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग का जो भी डाउट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड तो क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसकी डेफिनीशन, डेरिवेशन जो है न्यूमेरिकल, इससे 3-4 हैं, वो सब करेंगे ताकि आप लोग को क्या हो, बोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अपन लोग आज का क्या करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग का आज का सुंदर सा टॉपिक, बच्चा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको पढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, तो आप लोग हमको 2 सेकंड दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँ, फिर मैं लोग को इसको बताऊंगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल मीन्स लाइट वाला। ठीक है, क्योंकि स्टडी ऑफ लाइट क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, और इस लाइट के केस में क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी। और ये डेंसिटी वो वाला डेंसिटी नहीं है, मास वाला। मास डेंसिटी से इसको बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा, अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि उधर डेंसिटी क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम, इधर वो नहीं है, एकदम नहीं है। ये बात आप लोग इसको नोट करके कहीं पर चिपका लो एकदम बढ़िया सलीके से। यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, सपोज करिए एक मीडियम है, ओके, ये आपका पहला मीडियम 1, ये मीडियम 2, यहाँ से रे आ रही है, और इधर सपोज करिए नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ कर लिए, और ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई हल्का सा। ठीक है, तो ये अभी ऐसे डायग्राम है डेफिनीशन समझाने के लिए। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बच्चा लोग, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। घबराइए नहीं, आप लोग को इसको याद नहीं करना है, कहीं भी इसको लिखना नहीं है, बस क्या है आप लोग को ये पता हो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जहाँ से फॉर्मूला आया है एकदम जड़ पे अपन लोग हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन अ मटीरियल टू द intensity of light transmitted। जो भी इंटेंसिटी से लाइट आई है इस मीडियम में, उसका रेशियो, और जो भी इंटेंसिटी से लाइट निकली है, सपोज करिए इधर बहुत तेजी वेलोसिटी से आई है, बहुत तेजी से एकदम, ठीक है, और इधर क्या है, बहुत आराम से जा रही है, मतलब इधर के क्या है, पार्टिकल कैसे हैं, पार्टिकल इधर दूर दूर है, मतलब रेयरर मीडियम, और इधर डेंसर मीडियम। अभी सिर्फ आप लोग को सपोज करना है, एकदम इसको मान नहीं लेना है कि यही है। ये इस केस में क्या है, ऊपर वाला रेयरर है और ये डेंसर है। जब रेयरर होगा तो रेयरर में क्या होगा, जो लाइट होगी बहुत तेज़ी से एकदम भगेगी। क्यों भगेगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एकदम सलीके से एकदम उड़ा दिया जाओगे तुम लोग, यहाँ से बहुत तेज़ी से आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। अभी सपोज करिए यहाँ पे दूसरे केस में यहाँ पे ग्लास हो जाता है, मान लेते हैं, तो ग्लास में क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू गैस। बट क्या हो जाएगा इस केस में अब, तो इधर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी इधर, जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाइट की स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही आप लोग को यहाँ से क्या समझना है, इस केस में क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी से को बच्चा लोग डिनोट करते हैं म्यू से। किससे, म्याऊ इसको किससे करते हैं, म्यू से। ठीक है, और कोई एन से भी करता है। तो आप लोग को जो सहूलियत के अकॉर्डिंग जो भी आप लोग को लिखना हो लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। तो म्यू से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अभी क्या है, अगर यहाँ पे अगर म्यू ऊपर केस में क्या है, कम है, म्यू इज लेस देन
वेलोसिटी इस केस में क्या हो, ज़्यादा है, देन वेलोसिटी इज ग्रेटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे आप लोग जोड़ो घटा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे केस में, अगर इस केस में ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस। अब ये क्या लिखा है, म्यू मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी इसमें क्या है, पहले वाले मीडियम पे कम है, तो वेलोसिटी कैसी है, ज़्यादा, एकदम तेज़ी से चले आ रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक। इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नहीं है, कोई भी रुकाव नहीं है, तो एकदम बहुत तेज़ी से इसमें आ सकते हैं। और इधर क्या है, पार्टिकल बहुत पास पास में है, घना है, जब घना है एकदम जंगल की तरह, तो क्या होगा, कहीं पे भी बढ़ जाओगे। जैसे सपोज करिए ये एकदम खाली रोड है और इधर 50 बाइक वाले घूम रहे हैं, तुमको भी उसी में से निकलना है अपनी स्कूटी लेके, क्या होगा, तो इधर तुमको वक्त लगेगा, ठीक है, लगेगा ना, कहीं लगेगा, उड़ा दोगे तुम, एकदम रॉकेट बना दोगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम। तो अपन लोग इन दो स्टेटमेंट से क्या लिख सकते हैं, म्यू ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, और म्यू कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, यही दो लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है। जितनी इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो इसमें इंटेंसिटी किसकी है, लाइट की, तो लाइट की इंटेंसिटी इस चीज़ में क्या है, ज़्यादा है, इधर कम है, अभी मान रहे हैं सिर्फ, इधर ज़्यादा हो सकता है, इधर कम हो सकता है, वो भी अपन लोग आगे पता कर लेंगे किधर ज़्यादा है किधर कम है, ठीक है। तो ये हो गया अभी। तो इस केस में आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मीन्स ये क्या है बच्चा लोग, ऑप्टिकल डेंसिटी। आप लोग इसको यहाँ पे अब आइए, इधर कोपचे में, कहाँ पे, इधर, बहुत सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाते हैं, तो एक यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम होता है सी। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, वैक्यूम वाला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, सी अपॉन वी। क्योंकि अभी लाइट में, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड होगी, उसी के कंपेरिजन में अपन लोग एक दूसरे को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, लाइट की है, वो भी कहाँ पे, वैक्यूम में। उससे ज़्यादा अगर स्पीड हो गई तो क्या हो जाएगा, जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी मास इक्विवेलेंस पढ़े हो, नहीं पढ़े, अभी आगे क्या होगा, आइंस्टीन चचा जो हैं वो दिए थे, ठीक है। तो अगर इस स्पीड से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से अगर किसी की ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। जो हम लोग मास हैं, ठीक है, हम लोग का कुछ वेट है, तो उसके किस में हो जाएगा, कन्वर्जन शुरू हो जाएगा उस चीज़ का एनर्जी में। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, स्पीड किस में है, लाइट की, सी मतलब वैक्यूम में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और सीधे सीधे याद रखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि मीटर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चा लोग MKS, FPS, CGS, इसमें क्या है, अपन लोग मीटर में ही वेरी करेंगे, लिखेंगे। ये हो गया आप लोग का ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करिए, फटाफट नोट करिए, क्योंकि यहीं से ही अब मज़ा आने वाला है। ओके ब्रो, और मैं इसको इरेज करूँगा नहीं, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है बहुत ख़तरनाक है एकदम, वो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा नहीं तुम लोग डर सकते हो।
ओ बेटा जी कभी। तो क्या फॉर्मूला आया था हम लोग का, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लो ढूंढने कुछ निकला तो मिल कुछ और गया। इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इसी चीज़ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum, the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium, any medium, कोई सा भी मीडियम हो। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ से अपन लोग को पता चलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। तो ये देखो, ये यहाँ पे आ जाओ कोपचे में, सी अपॉन वी। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे ज़्यादा स्पीड किसी की होनी नहीं है कि हो जाएगी। इससे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। बहुत सही, बहुत होशियार लड़का है। तो इससे ज़्यादा स्पीड अगर किसी की होगी नहीं, तो इससे ज़्यादा स्पीड होगी नहीं किसी के, तो जो ये v रहेगा हमेशा छोटा रहेगा। तो ये मतलब म्यू हमेशा कैसा आएगा, 1 से बड़ा आएगा और उसी के इक्वल आएगा। म्यू इज़ ग्रेटर देन, ये तो लेस देन है, म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम तुम लोग लिख लो। क्या करो, छापो बस इसको। म्यू हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर ये बड़ा नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी ऑफ मीडियम हो जाएगी वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी एकदम। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या है, इससे 2 मीडियम वाला भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट करिए। बहुत सही बात को भी क्या है, केस 1। केस 1 क्या कहता है, सपोज करिए एक लाइट, एक ये क्या है μ1 और ये μ2, मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2। इसको मान लेते हैं ये क्या है, रेयरर, और इसको डेंसर। यहाँ से लाइट आई, जब लाइट आएगी तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन करवाना है तो दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी। अब मीडियम कैसा है, डेंसर है, तो डेंसर में क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड कर जाएगी। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर नहीं जाके वो इधर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आप लोग का केस 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर पूछा जाए कि इसमें ये जो μ1 है, रेयरर है, μ1 रेयरर में कैसा होता है, कम होता है। μ1 इज लेस देन, अरे क्या, μ1 इज लेस देन μ2। भाई μ2 की ज़्यादा है डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी μ2 में ज़्यादा है। इसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तभी रेज क्या है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। अगर ये रेयरर होता तो नॉर्मल से दूर भागती लाइट, लेकिन इस केस में क्या है, पास आ रही है। मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि ये जो μ1 है कैसा है, μ2 से छोटा है। ओके, और कुछ समझ में आ रहा है, इस वाले में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इस वाले में वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या है, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 इसी के जस्ट अपोजिट कर देते हैं। इस केस में अगर म्यू की वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा,
μ1 की क्या हो जाएगा C/V1। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक, समझ में आया? इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1। ओके, अभी क्या है, दूसरा एक सेम चीज़ है, ये यहाँ से नॉर्मल। अब इस बार क्या है, ऊपर डेंसर है, नीचे रेयर है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी। ओके, तो ये है एंगल आई, और ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एंगल आर। तो इस केस में क्या होगा, डेंसर में μ2, इसको ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं, μ2, इसमें क्या नाम दिया था, डेंसर को μ2, और ये क्या है, रेयर को μ1। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, μ2 क्या है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। नहीं समझ में आया? μ2 इसमें क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा वाले में क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाले में क्या हो जाएगा, जो लाइट आ रही है रे, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या है, डेंसर से रेयर में आ रही है, तो रेयर में क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इस केस के लिए μ2 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसमें मान लेते हैं वेलोसिटी v1 थी, इसमें वेलोसिटी v2, C/V2। ओके, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा, एक चीज़ नया फार्मूला निकले एकदम मस्त वाला। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, तो ये 2 है, तो इसको क्या करते हैं, 2 करेंगे इसका, μ2/μ1 हो गया, लिख गया, लिख लिए, नहीं लिखे कोई बात नहीं, अभी इंतज़ार करो। μ2 की वैल्यू कितनी है बालक, C/V2, और इस केस में μ1 का C/V1। कोई दिक्कत, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे μ2/μ1 कितना हो जाएगा, C/V1/C/V2। कोई दिक्कत, C से C मर गया, यहाँ से क्या फार्मूला आ गया, μ2/μ1 इज इक्वल टू V1/V2। एक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आया, इसको ये भी बोलते हैं μ2/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। नहीं समझ में आया? इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जो लिखा है यहाँ पे सेम क्या लिखा है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर में पहले के, इसको ये बोलते हैं। ये होता है एक फार्मूला एकदम ज़बरदस्त, इससे क्या होगा, अच्छे न्यूमेरिकल एकदम मस्त तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब इस केस में क्या हो सकता है, ये जो 1 2 है, इस केस में मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे एयर है और ये ग्लास। इस केस में क्या हो जाएगा, ये ग्लास हो जाएगा और ये एयर। ठीक है, मान लो सिर्फ। तो μ2 को क्या माने हम लोग, इस केस में क्या है, ग्लास, और हम लोग किसके कंपेयर में निकाल रहे हैं, 1 2, मतलब ग्लास को निकालना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के कंपैरिजन में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए μg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μg ऊपर हो जाएगा अपॉन म्यू एयर नीचे, और इसका जस्ट अपोजिट v A/Vg। यही सेम फार्मूला लिखा हुआ है। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं पूरी। इस केस में क्या हो जाएगा, इसको जैसे ये लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या बालक, एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का फार्मूला। यहाँ से आप लोग के सब फार्मूले
निकल के आ रहा है एकदम सलीके से, धीमे धीमे करके एक एक पन्ना खुलता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। अब क्या है इसके बाद एक बेहतरीन न्यूमेरिकल है, उसको करने के बाद ज़िंदगी एकदम रंगीन। तो इसको आप लोग नोट करिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ओके, ओ पिताजी lovely all alone। इसको गीला हो जाता है ना पानी इसमें, तो क्या है मार्कर, बच्चा लोग चलता नहीं है, तो मार्कर नहीं चलेगा तो क्या होगा, लिखेंगे क्या हो। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल है, सिर्फ करते रहो प्रैक्टिस। ओके, पहला न्यूमेरिकल शुरू। द वेलोसिटी of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एकदम रट लो इस चीज़ को, इसको भूलना नहीं, 3 लाख किलोमीटर। एंड द velocity of light in glass is 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे होती है इसकी 194 और 97 समथिंग, लेकिन आप लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना मान सकते हैं, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है बहुत एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो इसको क्या करिए आप लोग, सॉल्व करिए। इसमें अच्छा आप लोग ऐसा करिए, 2-3 चीज़ फाइंड करिए। पहला म्यू ए, ओके। दूसरा म्यू जी ग्लास का, तीसरा म्यू जी ए, ये सब फाइंड करिए एकदम मस्त तरीके से। तीनों चीज़, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, फिर दूसरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तीसरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। भूलना नहीं इसको, जो ये बाद में लिखा है उसको पहले, फिर जो पहले लिखा है उसको बाद में, बहुत से। तो इसको लगो सॉल्व करने। इसको यहाँ पे क्या करो, पॉज करो, और पॉज करने के बाद सामने वाले को 2 लगाओ, करो चुप हो जाओ, और हम करेंगे न्यूमेरिकल। और तुम लोग करो एकदम इसको। सबसे पहला मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करिए, और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा चाहिए तो क्वेश्चन लगाना पड़ेगा वाल को। ये क्या हो जाएगा यहाँ से, गोवर्धन दास, ये कौन है सब, म्यू एयर क्या हो जाएगा यहाँ से, C अपॉन वेलोसिटी इन एयर। ओके, कोई दिक्कत। C का वैल्यू कितना है, का गुरुजी बार बार पूछ रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, मान गए आपकी बात। वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 लाख। और ये तो कट के स्वाहा हो गया। जब कट गया तो कितना आएगा, 1। मतलब इस केस में क्या है, एक तो बहुत बढ़िया चीज़ एकदम मज़ा आने वाली, बताएं, बता दें, ठीक है सुन लो। मतलब इसमें क्या है, जो वेलोसिटी थी इस लाइट ये वाले से आई और ऐसे ही निकल गई, मतलब मीडियम चेंज ही नहीं हुआ है वाल को। भाई जो स्पीड से तुम आए थे, सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम स्कूटी चला रहे थे, और अभी भी चला ही रहे हो, दूसरे गांव में पहुंच गए उधरों चला रहे हो, तो क्या है, सेम लाइट चली जाएगी। इस केस में मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बदला ही नहीं, मतलब जैसा था, ये जैसा जितना कम डेंसर था उतना ही इधर भी, ये रेयर था ये भी
रेयरर है, तो रेयरर रेयरर में क्या हो जाएगा, आराम से जाएंगे घूमते फिरते। ठीक है, तुम भी गधा हम भी गधा, तो दोनों गधा गधा क्या हो जाएंगे एकदम सीधे से, कुछ नहीं आएगा, जोड़ी बना लेंगे। तो ये यहाँ से लाइट निकल जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या है बच्चा लोग, एकदम समझने वाली बात है। μ1 इज इक्वल टू μ2, मतलब जो म्यू ऑफ एयर है म्यू ऑफ जी। जी कहाँ हो गया, अबे जी नहीं होगा इस केस में, म्यू ऑफ एयर जो सेकंड मीडियम में था, इन कंपेरिजन टू जी, जहाँ से आया वहीं से निकल गया इसमें। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा भी करेंगे, म्यू ऑफ जी। तो सी का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸। ओके, और ग्लास का कितना है 2 × 10⁸। ये से ये उड़ गया, 2/3 को करेंगे तो कितना आएगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा, मत बताओ। कितना है 1.5। ये इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, किसका, ग्लास का। मतलब 1.5 टाइम्स लेस हो जाएगी स्पीड, वेलोसिटी जो है। भाई सपोज करिए ये क्या बताता है, तो ये इस केस में क्या है, म्यू ए म्यू जी अपॉन सी अपॉन ये आ गया 1.5 आ गया, मान लीजिए इसका 1.5। ये क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी थी एयर में उससे 1.5 गुना कम हो गई है ग्लास में। ठीक है, इसका ये मतलब ये नहीं कि 1.5 टाइम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं बताएगी, ये बताएगी कि कितने गुना घट गई है उस चीज़ की। ऑलराइट, ये हो गया। अब क्या फाइंड करना है, ये बालक को, तो ये बालक को फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी फाइंड कर लेंगे अच्छे बच्चों की तरह, लाइक अ गुड बॉय एंड वी आर अ गुड बॉय। ओके, तो यहाँ से क्या है बच्चा लोग, तीसरा का ए म्यू जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी पीछे ही बताए हैं, भूल गए का, सीधे सीधे याद रखो। म्यू जी तो जो इधर है सबसे पहले उसको लिख दो अपॉन में म्यू ए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट भाई, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी। ठीक है, होता है ना भाई, जितनी यहाँ पे जितना घना होगा उतनी धीमे चलेगी। यहाँ पे मान लीजिए बहुत रेयर मीडियम मिल गया, एयर मिल गया, तो एकदम उड़ा दोगे तुम। ठीक है, तो वेलोसिटी घने वाले में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेयर वाले में, इसको रेयर बोल रहे हैं हम, इसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आज नहीं जाने देगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो सब चीज़ गिवन है, बस रखो छापो। म्यू जी भी निकाल चुके हैं, म्यू ए भी निकाल चुके हैं, यह पता है वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ ऑन ग्लास, सब पता है हम लोग बहुत अच्छे बच्चे। ये क्या हो जाएगा, तो क्या है, अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एकदम तुरंत मस्त तरीके से। क्या हो जाएगा, इससे निकाल लेते हैं, सब कुछ तो गिवन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर में कितनी है 3 × 10⁸, मैं नहीं बताना शायद। और ये कितनी है बालक, ग्लास की 2 × 10⁸। गुरुजी 18 क्यों लिख रहे हैं, ये इससे मर गया, 3/2 हो गया, 3/2। हम लोग को किसकी चाहिए थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब कितनी हो जाएगी 1.5 टाइम्स लेस हो जाएगी। ओके, ठीक है बालकों, और आप लोग का होमवर्क क्या है, आप ये वाले फॉर्मूले से भी रख के निकालिए, ऐसे तुरंत हो जाएगा 2 सेकंड में। ठीक है, रख के निकालिए, वही सेम आएगा। इसके कितने हैं 3/2 और इसका 1 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब समझे कि नहीं, इसको एकदम याद रखना है, अगर भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, कौवा काट लेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो इधर है लास्ट में उसको पहले लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ऑलराइट, तो आप लोग इसको क्या करिए, फटाफट छापो, और छापने के बाद क्या होगा, एक नया चीज़ बताएंगे तुम लोग को, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3।
बेटा जी। किस्मत की बात में नरम नरम कभी गरम गरम ढूं 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 मैं नहीं जाना। ठीक है, तो अभी क्या है, आप लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ तो पढ़ ही लिए होंगे। अरे नहीं पढ़े क्या, पिछला वीडियो ही था बालक, ऐसा मत बोलो, बुरा लगता है भाई। ठीक है, तो क्या है स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर, कुछ भी कहे हमको क्या सर, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, कांस्टेंट इतना काहे पढ़ा रहे हैं। ये पूरा वीडियो देख लिए, ठीक है, लोग आगे बोलते मैं बीच में बोल रहा हूँ, इसको क्या हो जाएगा। तुम लोग को आना चाहिए, मैटर ये नहीं करता कैसे भी कहीं पे भी पढ़ो, बस आप लोग को आ जाए, यही हमारी इच्छा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहले मीडियम, तो इसको जो बनाना ज़रूरी है, इसको एकदम जो बना लिया समझ लो मस्त हो जाएगा वो लड़का। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये क्या है एंगल आई, और ये क्या है शेयर एंगल आर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो क्या करना है, पिछला वीडियो, अरे दिक्कत क्या है भाई, ये साइन आई अपॉन साइन आर, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ओके, तो ये क्या है, अभी क्या देखा गया, इसको बहुत कंपेयर करने के बाद पता चला जो ये इसको मान लेते हैं μ1, इसको μ2, क्या इसको मीडियम 1 मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का μ1 और इसका μ2। अब इस केस में क्या हो जाएगा, क्या देखा गया कि जो साइन आई है μ2 अपॉन μ1, मतलब ये क्या लिख दिया, ये साइन आई और μ2 ये क्या है, अपन को तो नहीं आया समझ में, तो नहीं आया तो क्या है, तो आप लोग को एकदम याद रखना है। याद क्या रखना है, अभी 2 सेकंड लगेंगे बता दूंगा इसको याद मत करना। अच्छे बच्चे तुम लोग, क्या है साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल हो रहा था, μ2 अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1, इन दोनों के इक्वल आ रहा था। जब इक्वल आ रहा था तो यहाँ से क्या है, आप लोग सीधे फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, ये इधर गया ये इधर आ गया, कितना हो जाएगा, साइन आई टू μ1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन कहाँ गुरुजी, मल्टीप्लाई μ2। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको वो याद भी करना है। अरे नहीं यार, इसका साइन इसका मीडियम, इसका साइन इसका मीडियम, इसका एंगल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एंगल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस इसको मतलब इस क्लास 10th में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अगर आ गया बाई चांस अच्छे चीज़ में, ठीक है, तो क्वेश्चन बनने चाहिए, मुद्दा की बात ये। तो बस इसको याद रखना है, साइन आई μ1 साइन आर μ2, इधर का एंगल इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर का एंगल इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंफ्यूजन। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो क्या होगा, मज़ा क्या आएगा, मज़ा चाहिए तो न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा के बाल को। तो अभी क्या है, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, कौन सा 45 डिग्री, और इधर क्या है एयर है, और इधर अंडर रूट इसका है, इसका 1 है, इसका √2 है, कुछ भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो अब अपन लोग को क्या करना है, इसमें बताना है। इसको पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। तो क्या है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ से लिखना है एकदम मस्त तरीके से, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि तुम लोग को क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, एंड
and the refractive index of medium 1 and medium 2 is 1 and √2 respectively। क्रमशः का गुरुजी अंग्रेजी लिखें एकदम, respectively find the angle of refraction। इसको क्या करना है, फाइंड करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है पहले मीडियम का, 1 और 2 का, पहले वाले का है 1, दूसरे वाले का √2। और बताना है, और भी एक चीज़ इसमें क्या बताना है, एंड which medium is rarer और denser। इसमें भी बताना है कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तभी तो मतलब है, नहीं तो क्या मतलब है पढ़ने से अगर मीडियम है नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पेन उठाओ, जिस तरह क्या लिखते हो, इतिहास लिखना है तुम लोग को, वही चीज़ एकदम उठा के लगो करने। ठीक है, तो एकदम कलम उठा लिए हो, बहुत सही लड़का है। तो क्या है फॉर्मूला भी अपन लोगों ने क्या लिखा था, इसका एंगल इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 sin I μ2 sin R। ठीक है, तो अपन लोग को इसकी वैल्यू चाहिए। तुम लोग को मैं हमेशा क्वेश्चन साधारण देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन किया ज़रूर करो, क्योंकि नहीं करोगे क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, कुटाई होगी। क्या है यहाँ पे μ1 कितना है बच्चा, पहले मीडियम का कितना है 1 है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइन ऑफ I, एंगल I कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। μ2 पता है सर, √2 इंटू साइन R। ये हमको नहीं पता होता तो सर मैं तुरंत बता देता आपको। अब साइन 45 की वैल्यू मैंने नहीं पढ़ा सर, अभी तो नहीं पढ़े हो तो मैंने अभी पिछले किसी वीडियो में इसकी वैल्यू बताई थी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो क्या होती है साइन 45 की 1/√2। अरे बाल को 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 30 45 60 90। वक्त मिलेगा तो क्या होगा, मौका मिलेगा तो मैं मैथ भी तुम लोग को पढ़ाऊँगा एकदम मस्त वाली। ठीक है, अभी फिजिक्स पे ही ध्यान दो, फिजिक्स पढ़ो पहले। जिस भी कंट्री का फिजिक्स और मैथ आगे रहता है वो कंट्री क्या करता है, बहुत इनोवेट करती। उदाहरण दीजिए गुरुजी, इजराइल। ठीक है, इस चीज़ को लिख लो एकदम कहीं पे कॉपचे में, याद रहेगा। ठीक है, अपन लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्या गुरुजी घुमा रहे हैं, ये √2 इंटू साइन R। ठीक है, √2 इधर मल्टीप्लाई में, गुणा में, ये इधर आके कैसा हो जाएगा 1 इंटू 1/√2 इंटू √2। ओके ब्रो, साइन R √2 कितना हो जाएगा 2, 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन R। अब सर 1/2 क्या होता है, ये कौन सा एंगल है, अरे बालक ये क्या है 1/2 किसका होता है, साइन 30 डिग्री 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का कितना आ रहा है, यहाँ से मतलब 1/2 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन R की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री। ओके, तो अभी क्या है, तो मैंने तो पहले बना दिया था, कौन सा मीडियम डेंसर तुम लोग को दिख भी नहीं रहा था। क्या गुरुजी, ये कितना आ रहा है, ये 45 है, ये 30 डिग्री। 45 डिग्री से लाइट आ रही थी, कितने से गई 30 डिग्री से, मतलब नॉर्मल से की तरफ आ गई लाइट। नॉर्मल से दूर जाती तो 45 से बड़ा एंगल बनाती, लेकिन इस केस में क्या है 45 से छोटा है, मतलब ये मीडियम कैसा है, डेंसर है। ओके, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 1.2 जो भी हो इतनी होती है, मतलब ये वाला क्या है 1.4 टाइम्स
घना है, डेंसर, और ये कितनी है 1 है। तो ये कैसा हो गया रेयरर, ये हो गया डेंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इससे कोनो डाउट नहीं रहा होगा, और रहेगा तो क्या होगा, वीडियो है तुम लोग के पास, इसको क्या करो एकदम फटाफट 2-4 बार क्या देखोगे, एक बार में ही हो गया। सीधे सीधे क्या याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू C/V, और कुछ सब भूल हो जाओगे तो क्या है, मेथड पता होगा तो आप लोग निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, क्या बोल रहे हैं हमारे साहब, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाई म्यू एन, और भी जो भी हो पी डी, पी यू से मत कर देना, मजाक कर रहा हूँ, म्यू और एन से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आप लोग आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगना चाहिए दोनों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।